नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और फिलहाल जो आप प्लॉट देख रहे हैं ये है JS 2555 जो कि 70 दिन की अवस्था में है। बात करें किसान साथियों, पिछले 48 घंटों में लगभग 3 से 4 बार खेत बाहर पानी हो चुका है और 2 पूर भी आ चुकी है। फिलहाल की कंडीशन में इस खेत में पानी भरा हुआ है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 2172 में जहाँ पर निचले हिस्सों में पानी भर गया था तो वहाँ के पौधे सूखने लगे थे पीले पड़ के। तो वो वाली कंडीशन अपनी JS 2555 में है कि नहीं, उस बात पे भी अपन बात करेंगे। और इल्ली के अटैक के बाद तो फिर इसमें अपने को दवाई करें ना 7 से 8 दिन अभी हो चुके हैं, अभी कोई भी इल्ली अपन को नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो पत्ते छेदे दिए गए थे, मतलब जो पत्ते इल्ली द्वारा छेद दिए गए थे, वो अभी पूर्ण तरह भराए नहीं है। मतलब अब ये पत्ते ढंग से पूरे तरह ठीक नहीं होंगे, थोड़े बहुत छेदे छेदे रहेंगे। फिर भी अपन इसके पौधे वौधे की भी बात करेंगे। फिर अब यहाँ पर आप देखो, ये निचला हिस्सा है, यहाँ पर पानी अभी भर चुका है। अब यहाँ पर 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो आप पिलासपन देख सकते हो। अब कई किसान साथियों का कमेंट था मेरे एक वीडियो में कि JS 2172 और 2555 जो निचले हिस्से में पानी भराता है तो कोई भी पिलासपन या पौधा सूखने को देखने को नहीं मिलता। तो आपको सही बताता हूँ, देखो यहाँ पे पिलासपन आप देख रहे हो, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पट्टी है, यहाँ पर आप पीला पीला देख सकते हो। लेकिन ऊपर कहीं भी आपको पिलासपन नहीं दिखेगी। इस साइड भी देख सकते हो। तो जहाँ पर निचला हिस्सा होता है और पानी भरता है तो वहाँ पर पिलासपन पैदा होती ही होती है। अब कुछ सोयाबीन ऐसी होती है जिनमें सिर्फ पिलासपन होता है और जैसे ही पानी सूखता है फिर से अपना गहरे रंग में जो नेचुरल जो कलर होता है उसमें आ जाती है। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो पीला पड़कर पौधे सूखने लगते हैं, जैसे अपनी 2433 और ये ब्लैक बोल्ट 2303, ये पीली पड़ती है लेकिन फिर से अपने नॉर्मल में आ जाती है। ये 2555 भी ऐसी है। लेकिन 2172 का मैंने 2 से 3 जगह देखा है, पानी भरा उसके बाद ख़त्म हो गई। अपने जो 2172 का जो बड़ा प्लॉट है अपना 12 से 15 बीघा का, उसमें लगभग 2 दिनों से पानी भरा हुआ है। और जैसे ही खेत से पानी हल्का फुल्का कम होने लगता है, फिर से बारिश हो जाती है, फिर खेत फिर से भर जाता है। तो निकास तो अच्छा है लेकिन बारिश थम नहीं रही है। और लगभग 2 से 3 दिन बाद आज थोड़ी सी धूप देखने को मिली है, मतलब लगातार बारिश के बाद। तो अब उस खेत में मैं आपको नुकसान दिखाऊंगा कि 2172 में पानी से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और बात करें 2555 की तो इसमें भी नुकसान लगभग 10 से 15% है। अब वो नुकसान कैसा है, वो है फलियों में, क्योंकि किसान साथियों इसकी जो फलियाँ है वो रुएदार फलियाँ है। और अब आप मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो आप काली फली देख रहे हो ये फ़िलहाल में सड़ चुकी है। यहाँ पर जितनी भी नीचे की जो पौधे के सबसे नीचे जो फलियाँ होती है वो सब काली पड़ चुकी है, क्योंकि जब बारिश हुई थी तो लगभग यहाँ तक पानी भरा हुआ था, तो आधी सोयाबीन पानी में डूबी हुई थी। अब पानी में डूबने के बाद क्या, इन रुए से पानी सूखना मतलब बहुत मुश्किल काम है किसान साथियों। बिना रुए वाली सोयाबीन में पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन रुए वाली सोयाबीन में पानी नहीं सूखता। तो वहाँ पर आपको ये इस कंडीशन में दिक्कत देखने को मिलेगी। और अब पानी ये नहीं सूखेगा तो ये नीचे नीचे की जितनी भी फलियाँ हैं जो काली पड़ चुकी है सारी सड़ कर नीचे गिर जाएगी। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है रुए वाली फलियों की दिक्कत यही है कि सड़ने के बाद उत्पादन आपका काफ़ी कम हो जाएगा। एक बार अगर ज़्यादा खतरनाक बारिश हुई तो आपके धरे धरे रह जाएंगे। आपकी कितनी भी मेहनत करी हो, आपने कितने भी स्प्रे कर लिए हो, कितना भी कुछ कर लिया हो, तो आपकी मेहनत वहीं रह जाएगी। तो इसीलिए आगे मैं भी ये कोशिश करूँगा कि अगले साल ये जो रुए वाली सोयाबीन है इनकी बुआई मैं थोड़ी कम करूँगा। अब कम क्यों करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होती है कि इनकी जो फलियाँ है वो सड़ने लगती है, या दाने भराने के बाद भी सड़न देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो रुए वाली वैरायटी है 2172 और ये कम बुआई करेंगे। 2555 भी लगभग मैं कम थोड़ी 5 से 7 बीघा की लगाऊँगा, क्योंकि इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। लेकिन इसकी जो कंडीशंस है वो थोड़ी ज़्यादा सूटेबल हमारे एरिया में नहीं है। अगर आपकी मोहरम वाली ज़मीन है जहाँ पर निचले हिस्से नहीं है, ऊपरी ज़मीन है, तो वहाँ पर 2555 आपके लिए बेस्ट है। लेकिन नीचे हिस्से वाली ज़मीन है तो ये मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा कि आप 2555 लगाएं, क्योंकि सेम 2172 वाली कंडीशन है। दोनों दिक्कत दोनों सोयाबीन में अपने को देखने को मिली है। अब मैं जो भी बात करता हूँ किसान के हित में करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर बीज बेचना होता तो मैं आपको बता देता 2555 में कोई भी दिक्कत नहीं है किसी तरह की। यहाँ पे देखो आप, फलियाँ काली पड़ गई है सारी। मैं एक फली तोड़ के बताता हूँ आपको। ये 3 दाने की फली है किसान साथियों, और इसको जैसे ही हाथ लगाओ ये पानी निकल रहा है। ये
तो इसके जो दाने वो अंदर सड़ना पक्के हैं, क्योंकि रुए से जहाँ तक पानी नहीं सूखेगा वहाँ तक दाने भी अंदर गीले रहेंगे और दाने उगने की समस्या सबसे ज़्यादा रुए वाली फलियाँ में देखने को मिलती है। सोयाबीन का फल फुटाव काफ़ी शानदार है, फलियाँ ही फलियाँ देखने को मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी सोयाबीन में। दिक्कत बस यही है, एक तो इसमें इल्ली ज़्यादा गिरती है, दूसरी इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, तीसरी समस्या इसकी ये है कि रुए वाली फलियाँ है तो अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ये फलियाँ सड़ जाएगी। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत ज़्यादा इसमें नहीं है। अगर अच्छा मान लो अगर यहाँ से ऊपर जाऊँगा इस खेत में तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे इस सोयाबीन, क्योंकि इस खेत में सिर्फ निचले हिस्से नीचे नीचे मान लो 10 से 15 फीट ही पानी भराता है, ऊपर इतना पानी नहीं भराता, वहाँ पे पानी टिकता भी नहीं है। तो वहाँ की अगर सोयाबीन अपन देखेंगे ना तो वो काफ़ी शानदार हो रखी होगी और कोई भी दिक्कत मतलब वहाँ पर एक दो फलियाँ भी अपने को काली देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मान लो कोई निचला ही खेत है, पूरी ज़मीन ही नीची वाली है, तो अगर वहाँ पर ये बुआई कर दी गई तो ये थोड़ी सी आपको निराशजनक कर सकती है। वहीं पे अगर ब्लैक गोल्ड और दूसरी सोयाबीन देखोगे तो दिक्कत तो वहाँ पे भी आएगी, क्योंकि पानी भरने के बाद कोई सी भी सोयाबीन ऐसी नहीं है जो अच्छा उत्पादन निकाल के दे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई सोयाबीन ऐसी होती है जिनकी क्षमता अच्छी हो पानी को झेलने को और झेल भी जाती है, लेकिन कई वेराइटी ऐसी होती है जो नहीं झेल पाती।